सरकार बदलनी है, कांग्रेस को लाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। लानी है। संसद जिस काम को करना चाहिए था वो काम पिछले 70 साल में करने में सक्षम नहीं हो पाया। लेजिस्लेचर का जो रोल है, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो ड्यूटी है भारत के संविधान में जो निर्धारित की गई है उसको करने में सक्षम नहीं हुआ। इसी वजह से वहीं पर हम लोग फिर संसद का आगाज किए और जो एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट है, संसद है, उसको ये बताने का भी काम कर रहे हैं कि ये जो आप लोगों का रोल था, जो काम था, जो काज था, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी था, जो ड्यूटी था, आप इस चीज को करने में असक्षम रहे। अभी तक आपने इसको इंप्लीमेंट नहीं किया, ना चर्चा की। पार्लियामेंट्री प्रोसीजर रूल्स है, उसी के तहत संविधान को देखते हुए, हर क्लॉज को डिफाइन करते हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो डिबेट्स हुई है, क्योंकि एक आर्टिकल पास करने से पहले उसके ऊपर बहस होती थी, उसका क्वेश्चन होता था, उसके ऊपर आंसर दी गई थी, उस आर्टिकल को, उस अनुच्छेद को किस लिए लाया गया है, उसके ऊपर विस्तृत तरीके से पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट होती थी, तब जाके। दूसरी बात, क्योंकि मुझे 2 मिनट टाइम दिया गया है तो मुझे नहीं लगता है कि 2 मिनट से ज्यादा बात करना चाहिए, क्योंकि पिछले 2008-9 से लेकर देश भर में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रिजर्वेशन होना चाहिए। आर्टिकल 124 और 217 के तहत रिजर्वेशन होना चाहिए। 70 साल में आज तक हम लोग का रिजर्वेशन एक्ट ही नहीं बना। तो जब हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं कि हाई कोर्ट में जाते हैं कि मैटर्स इशू कराने के लिए कि ये रिजर्वेशन को इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है, तो ये क्या कहते हैं, डिस्कशनरी पावर शो किया जाता है वहां पर। तो हम उनको उस जो अधिकारी है एग्जीक्यूटिव में जो बैठा हुआ है, आज तक किसी भी अधिकारी को 70 साल में सजा नहीं हुई। आज तक संविधान को लागू नहीं कराने में, रिजर्वेशन पॉलिसी को लागू नहीं कराने में कभी भी कहीं पर भी एक भी अधिकारी को सजा नहीं हुई। तो इसलिए एक तो रिजर्वेशन एक्ट हो और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी रिजर्वेशन को लागू कराकर उसका भी एक्ट, जैसे आपका डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वकील साहब, तो ऐसे रिजर्वेशन अथॉरिटी बने जहां से हम अप्रोच कर सके ये फलाना अधिकारी रिजर्वेशन को लागू नहीं करा रहा है। अभी क्या है, ऐसे ही चल रहा है। तो साथियों, तो ये बिल संसद की जो पहल है, संसद ने जो काम नहीं कर पाए 70 साल में, इतने साल में, उसी चीज को पूरे देश में कि ये जनता का अदालत में ये संसद बैठी हुई है, तो ये बात हो रही है, तो इसका दूरगामी परिणाम होंगे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इसी महीने में 10 नवंबर 1930 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी इसी का ही चर्चा था। जस्ट आई वाज जस्ट रीडिंग ऑल द पॉइंट्स आप जो इंक्लूड किए हो। 1930 में जो पॉइंट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया था बाबा साहब आंबेडकर ने, बाद में फिर 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना, उसके बाद साइमन कमीशन आके अल्टीमेटली 1947 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इस देश में लागू हुआ। सारे के पॉइंट यही है। मैं यही कहना चाहता हूं कि 1930 में जो पॉइंट, जो डिस्कशन, जो डिबेट, जो विचार का विषय था, आज भी 2022 में वो सारे के सारे पॉइंट वैसे के वैसे। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जैसे मुझे शंकराचार्य अगर बना दिया जाएगा तो मैं क्या करूंगा, समानता लाऊंगा, क्योंकि आर्बिट्रारी तरीके से इंटरप्रेट करूंगा। तो अगर इसीलिए बाबा साहब ने कहा कैप्चर द की पोस्ट, हम ऐसे ऐसे पोस्ट है जहां से संविधान को लागू किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में हो गया, हाई कोर्ट हो गया, और ऐसे ऐसे जगह आर्मी की भी बात हो रही है। तो तमाम जगह पे जब तक की पोस्ट हम लोग कैप्चर नहीं करेंगे तब तक संविधान लागू नहीं होगा। कहने के लिए बहुत कुछ है, दरिया अब तेरी खैर नहीं। मैं कहना चाहता हूं, दरिया अब तेरी खैर नहीं, बुद्धों ने बगावत कर ली है। नादान ना समझ बुझदिल को लहरों ने बगावत कर ली है। हम पर